Hello everyone, welcome to Learn Lab. Today we are doing EVRS KVS DGT Science Tissues chapter. We have already done cell, and if you haven't watched physics and chemistry, we have completed everything in physics and chemistry, so you can watch that video also. So let's begin. टिश्यूज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. ओके, सेल्स क्या है? सिंगल यूनिट. देन इनका ग्रुप ऑफ जो मिलकर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज. ओके, टिश्यूज से फिर क्या बनेगा? एक ऑर्गन. देन आपके ऑर्गन सिस्टम्स. ओके, ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है तो यू मस्ट रिमेंबर. ओके, क्या है इसमें? जैसे मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू है ना, प्लांट्स में अलग है, एनिमल में अलग है, और इन सभी का क्या है? एक स्पेसिफिक फंक्शन है. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू क्या है? इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? डिफरेंट वो काम जो है हर एक स्पेसिफिक टिश्यू ले लेगा. ठीक है, उनके अपने अपने सबके फंक्शंस होंगे. इट मेक्स बॉडी ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शनल. ओके, सबसे पहला क्या है? प्लांट टिश्यू, देन एनिमल टिश्यू, दोनों हम पढ़ेंगे. ओके, सो एनिमल टिश्यू में जो है 4 टाइप्स आपके दिए हैं. क्या क्या? एलिप्टिकल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है, वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे. एनिमल टिश्यूज़ में क्या है? एलिप्थिलियल, इट फॉर्म्स कवरिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स. और प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे स्किन है, उसमें क्या आता है? एलिप्टिकल टिश्यू होता है, जैसे जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को. ठीक है, प्रोटेक्शन, इसके फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स. ठीक है, इसमें क्या क्या टाइप्स हैं? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्रैंडुअल. ये जो है 5 आपके टाइप्स हैं. ठीक है, वन बाय वन देखते हैं. एलिप्टिकल में टिश्यूज़ में क्या है? स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ जो होते हैं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लंग एल्वेली है या किडनी में ट्यूबल्स हैं, ये सब क्या है? एलिप्टिकल टिश्यूज़ से बने हुए हैं. टाइटली पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूस शीट्स हैं ये. ठीक है, इनमें क्या है? परमिएबिलिटी क्या होती है कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को जो है इन एंड आउट, उसको जो है रोल प्ले करते हैं, उसको रेगुलेट करने में. जैसे क्या है? बॉडी है जो, उसके और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे ये बॉडी है या कोई सेल है, टिश्यू है, उसके और आउटर में जो एक्सचेंज है दोनों में, उसको रेगुलेट करते हैं. डिफरेंट एलिप्टिकल जो है वो उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे और उनके फंक्शंस भी उसी तरीके से चेंज हो जाएंगे. ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स में है या लंग्स में है. ठीक, सिंपल स्क्वैमस एलिप्टिकल सेल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और डेलिकेट लाइनिंग होती है उनकी, जैसे कि माउथ में, स्किन में. ठीक है, ये बड़े ओसोफेगस में, ये सब क्या है? बहुत ही डेलिकेट वाले जो होते हैं, ये सिंपल स्क्वैमस एलिप्टिकल सेल्स होते हैं. कॉलमनर क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि सीलिया होता है जो मूवमेंट कर सकता है. ठीक है, ये होता है. क्यूबॉइडल में क्या है? फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स. ग्लैंड्स में जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और किडनी ट्यूबल्स में जो है ये फॉर्म होते हैं. ठीक है, क्यूबॉइडल वन. सभी के क्या हैं? डिफरेंट फंक्शंस हैं, जहाँ जहाँ वो उसका यूज़ है. सेम फंक्शन नहीं है. जैसे अगर वो माउथ में है तो उसका अलग फंक्शन है, ब्लड वेसल्स में है, किडनी में अलग है. सभी का क्या है? अलग अलग फंक्शंस हैं. जो स्क्वैमस एलिप्टिकल हैं वो क्या होते हैं? बॉडी डेलिकेट होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे स्किन में, माउथ में और ओसोफेगस में. ठीक है, देन कनेक्टिव टिश्यूज़ हमने पढ़े हैं. कनेक्ट्स, सपोर्ट्स डिफरेंट टिश्यूज़. ठीक है, सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्ट करना और फैट स्टोरेज, ये इनके फंक्शंस हैं. इसमें एग्जांपल क्या है? ब्लड इज़ अ वेरी गुड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एरियोलर एंड एडिपोज, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं. तो वन बाय वन इनको हम देखेंगे. ठीक है, ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. इसमें क्या है? सेल्स आर लूजली पैक्ड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है. ठीक है, डेंस और रिजिड. ब्लड में क्या है? आपके प्लाज्मा होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों होते हैं. ठीक है, देन ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को. ब्लड का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को, फूड डाइजेस्ट में हेल्प करेगा, हार्मोन्स है उसमें, या वेस्ट मटेरियल जो है जो उसको भी जो है क्या करेगा?
बॉडी तक पहुंचाएगा, किडनी तक पहुंचाएगा, ताकि क्या हो, वो एक्सक्रीट आउट हो सके। ये सारे क्या हैं, ब्लड के फंक्शन है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को पूरी बॉडी में, या वेस्ट मटेरियल को पूरी बॉडी में क्या करेगा, फैलाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। बोन इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट्स बॉडी, और उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल ये टिश्यू है, बिल्कुल हार्ड है, तो उससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है, स्ट्रक्चर को उसके। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जब बोन टू बोन होता है कनेक्शन तो क्या होगा, लिगामेंट से होगा, लिगामेंट से होगा। दीज आर वेरी इलास्टिक, हैव स्ट्रेंथ और वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। टेंडन्स क्या करेंगे, मसल टू बोन, बहुत पूछा जाता है। लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन, टेंडन्स आर मसल टू बोन। दीज आर फाइब्रस टिश्यूज एंड विद ग्रेट स्ट्रेंथ, लेकिन इनमें क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, क्या, मसल टू बोन वाले। ओके, देन तीसरा है हमारा कार्टिलेज। दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट एंड दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट। देन कार्टिलेज में क्या है, ये प्रोटीन और शुगर्स का बना होगा। स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट है, प्रेजेंट एट, कहाँ पे होते हैं, कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन टाइप है, जैसे ईयर है, नोज़ है, ट्रैकिया है, इन पर जो है प्रेजेंट होती है, जहाँ पे सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं। ये किसका बना है, प्रोटीन एंड शुगर्स का, ठीक है। एरियोलर टिश्यूज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। नर्व्स इन बोन मैरो जो होती है, वहाँ पे भी एरियोलर टिश्यूज होते हैं। इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और टिश्यूज़ को क्या करता है, रिपेयर करता है, ठीक है। ये किसके फंक्शन है, एरियोलर टिश्यू के, ठीक। देन एडिपोज टिश्यू का क्या काम है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ हैं ये, जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलेंगे, ठीक। सेल्स आर फिल्ड विथ फैट ग्लोबुल्स, क्या है, जैसे हमारे स्किन के ऊपर जो मसल्स है, जैसे स्किन हटाई तो मसल्स हैं, तो क्या है, वो एडिपोज टिश्यूज़ हैं, जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो एक फैट लेयरिंग है, ठीक है, फैट स्टोरिंग लेयरिंग है, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़ में क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक जो वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड है, जितनी भी चीज़ें हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्डियक मसल्स क्या होंगे, प्रेजेंट इन हार्ट, और इनवॉलेंट्री होती हैं ये, ठीक है, खुद ब खुद होंगे, रिदमिक होंगी, ठीक है। जैसे हार्ट का मूवमेंट क्या है, रिदमिक है, इनवॉलेंट्री है, तो उसमें क्या होंगे, कार्डियक मसल्स। देन स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं हमारी, अटैच टू बोन्स, जो हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं। स्मूथ मसल्स क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री है, जो कि स्टमक या इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मूथ लाइनिंग्स, ठीक है। इनकी लोकेशन, इनकी फंक्शन वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स, मसल फाइबर्स भी जिनको बोलते हैं। इनमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, यही होता है रिदमिक मूवमेंट जो हार्ट का होता है, ठीक है, जिसपे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक बार रिलैक्स होगी। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, दैट वर्क अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, हमारा कंट्रोल है जिस पर। ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, ये क्या है, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड अटैच टू बोन्स, बोन से अटैच है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करेगा हमको। स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स, और बहुत जल्दी थक जाती है, क्या, जैसे हमारी वॉकिंग, जैसे हमारा मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, या रनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है। ये सब क्या है, वॉलेंट्री मसल्स हैं या वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। इनवॉलेंट्री में क्या आएगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस होकर वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स भी कहते हैं इनको, कार्डियक मसल भी क्या है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। और जैसे सांस लेना है, ये सारे मूवमेंट्स क्या हैं, इनवॉलेंट्री हैं, जो अपने आप हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है नर्वस सिस्टम में। इंटरनल ऑर्गन्स खुद ब खुद काम कर रहे हैं, डाइजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये हम नहीं कर रहे, ये इनवॉलेंट्री हो रहा है, मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन। देन नॉन स्टेटेड या स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, और ये क्या है, थकते नहीं हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्ट जो है बीट करेगा, उसके बाद थक जाएगा, 2 मिनट का रेस्ट लेगा, उसके बाद आगे चलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
रेस्ट लेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है, स्टमक में है, ये इंटेस्टाइन में और ब्लड वेसल्स में है, ठीक है। नर्वस टिश्यू, नर्वस इटसेल्फ जो है वो किससे रिलेटेड है, ये पूरा चीज़ हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है या नर्व से रिलेटेड है। अगले कुछ चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्या है, न्यूरॉन से ये बना होता है। ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, रिसीव स्टिमुलाई। कोई भी चीज़ जैसे अगर हमको तुरंत रिस्पॉन्ड हमको करना होता है, कोई स्टिमुलाई क्या होता है, जैसे हॉट पेन वाला एग्जांपल होता है कि हॉट पेन है, उसको हमने टच किया तो हम क्या सडनली हाथ हटाएंगे। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नर्व इम्पल्स होता है, इसमें कंट्रोल करता है बॉडी के एक्टिविटीज़ को, ठीक है। ऑल सेल हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसमिट करते हैं क्या, जो स्टिमुलस है वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। मतलब हमको हाथ से कुछ करना है तो वो ब्रेन से सिग्नल आएगा, ट्रांसमिट होगा, तो क्या है, बहुत फास्ट है। स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यूज़ हैं ये। इसमें जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स रहते हैं, ठीक। सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है, एक स्पेशल सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूरॉन को हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज नर्व इम्पल्स एंड इट अलाउज मूवमेंट ऑफ आर मसल्स व्हेन वी वांट, ठीक है। जब हमको ज़रूरत है तब वो क्या होता है, हम मूव करना चाहते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल्स देता है। वो न्यूरॉन्स जो है हमारे, उसकी हेल्प से हम जो है, नर्व इम्पल्स भी क्या है, एक तरीके का सिग्नल है जो ब्रेन तक जाएगा, देन हमारी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है वो क्या है, नर्व सेल्स हैं जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे मूवमेंट के लिए, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ देख लेते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में दो तरीके के हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। इसमें एक मेरिस्मेटिक है जिसमें तीन तरीके के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। परमानेंट में दो तरीके के हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल में है कॉलेनकार्मा, स्क्लेरेनकार्मा एंड पेरेनकार्मा, एंड कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फोलम, ठीक है। सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में क्या होता है, दीज टिश्यूज़ एक्टिवली डिवाइड एंड हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है। ये डिवाइड होंगे सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होंगे, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ये सेल्स लिविंग है। एक चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि कौन सा सेल लिविंग है, कौन सा सेल डेड है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थिन सेल वॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस है और इसमें वैक्यूल क्या है, नहीं है या स्मॉल वैक्यूल है, ठीक है। ये सभी टर्म्स हम अभी सेल्स में पढ़ चुके हैं सुबह, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मेरिस्मेटिक में टाइप क्या है, एपिकल, ये है एपिकल जो टिप पर है, देन इंटरकैलरी जो नोड्स पे है, इंटर नोड्स पर, ठीक है, दो उसके नोड्स पर है, और लेटरल क्या है जो स्टेम या रूट्स पर प्रेजेंट है, बिल्कुल नीचे प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ये क्या है, एपिकल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। इंटरकैलरी क्या है, प्रेजेंट एट बेस और लीव्स, लीव के बेस पे या इंटर नोड्स पे प्रेजेंट है, जिसपे ग्रोथ होती है, जैसे कि ग्रासेस। देन लेटरल मेरिस्टेम्स क्या है, प्रेजेंट ऑन साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन थिकनेस, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कहाँ पर होंगे, स्टेम्स एंड रूट्स पर, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं, ये क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी टू डिवाइड को क्या करते हैं, लूज, जिससे वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। दे लूज एबिलिटी टू डिवाइड। वो डिवाइड कौन होता है, जो पिछला हमने पढ़ा मेरिस्मेटिक, वो डिवाइड होके कुछ ना कुछ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। दीज प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और इससे क्या होता है, वेरियस जो परमानेंट टिश्यूज़ है उनका जो है डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, ठीक है। सिंपल में क्या है, जैसे मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, जैसे पेरेनकार्मा, इसमें क्या है, ये क्या है, लिविंग सेल्स हैं।
लिविंग सेल्स हैं, देन थिन इनकी सेल वॉल है, लार्ज वैक्यूल है एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। देन स्टोरेज इनका फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, ठीक है। क्लोरेनकाइमा जिसको हम बोलते हैं, जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी, प्रोवाइड सपोर्ट, ओके। लार्ज वैक्यूल है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। देन कोलेनकाइमा, इसमें क्या है, ये भी लिविंग सेल्स हैं, इलोंगेटेड हैं, ठीक है। अनइवन थिकनिंग एट कॉर्नर्स, अनइवन थिकनिंग है, लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी, जैसे कि लीफ के स्टॉक्स, ठीक है। कोलेनकाइमा में क्या है, दीज आर डेड सेल, ठीक। थिक सेल वॉल है, इसमें लिग्निन प्रेजेंट है, इसमें क्या है फंक्शन कि ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को प्रोवाइड करेगा, जैसे कि कोकोनट हस्क में होता है, ठीक है। तो कोलेनकाइमा क्या है, डेड सेल है, बाकी जो है वो क्या है, लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम कोलेनकाइमा कहेंगे। एक्वाटिक प्लांट जो है वो लार्ज एयर कैविटीज उसमें होती है, प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट, फ्लोटिंग में हेल्प करने के लिए, तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम कहेंगे एरेन्काइमा, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं एपिडर्मिस, ये क्या होती है, थिकर होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से, ठीक है। जैसे क्या है, जब ट्रांसपिरेशन होगा तो वो वाटर लॉस होगा, पर ये जो है थिक वॉल होती है, थिक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, ताकि क्या हो, वाटर लॉस क्या हो, कम हो। इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, है ना। दिस हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, और इसमें क्या है, या इंजरी है या कोई इन्वेजन है किसी फंगी का, तो इसमें क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी ये सेल्स, ठीक है। स्टोमेटा जो है 2 किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, जिनमें गार्ड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर, जैसे जाइलम है, फोलम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, ठीक है। जैसे इसमें कंपोनेंट्स क्या है, जाइलम में ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, ये 4 होते हैं, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम, ये चारों भी पूछा जाते हैं क्या है क्या नहीं। देन इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। देन फोलम, फोलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, इसमें क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फोलम फाइबर्स एंड फोलम पेरेन्काइमा, ये 4 हैं। ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यूज में ग्रोथ होती है, पेरेन्काइमा स्टोरेज के लिए, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ देगा, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, फोलम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, ओके। सो this was it, the concept. Now we will do some MCQs based on this chapter, like a group of similar cells performing specific function. Group जहाँ पे भी आएगा वो क्या होगा, tissues, okay. So now you have to do it yourself and see कि how much you are getting right, okay. So tissues were first studied by, who was studied, Bichat, okay. मेरिस्मेटिक टिश्यूज है रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, ठीक है। एपिकल मेरिस्मेटिस, ये कहाँ पर होंगे, टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स पर, ये टिप्स पे कौन सा होगा, लेटरल वाले जो है नीचे होंगे, देन इंटरकैलरी जो है वो नोड्स पर होगा, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन, ओके। डोंट गो ऑन द नंबर्स, क्योंकि ये क्या है, ये ऑटो कुछ ले रहा है खुद से, तो गलत कर सकते हैं। विच टिश्यू इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द प्लांट, थिकनेस कौन सा इंक्रीज करेगा, दैट विल बी लेटरल मेरिस्टेम। देन पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग है कि डेड है,
पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। देन कलेनकाइमा प्रोवाइड्स, क्या देगा ये, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, दीज आर लिविंग और डेड, तो ये क्या है, डेड सेल हैं, ठीक है। सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा एक होता है जो डेड है, बाकी क्या है इसमें लिविंग सेल्स हैं। लिग्निन इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फोलेम, तो किस में है, स्क्लेरेनकाइमा में, ठीक है। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन द प्लांट्स, तो वाटर कौन करता है, जाइलम, ठीक है। देन फूड ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, दैट विल बी फोलम, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, ये तीन जो हैं ये सिंपल टिश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स क्या है, जाइलम एंड फोलम, ठीक है। ब्लड क्या है, मस्कुलर टिश्यू तो हो नहीं सकता, नर्वस टिश्यू ब्रेन से रिलेटेड है, इलिप्थियल है नहीं, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरी बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। दिस टिश्यू, विच टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, तो इसमें क्या है, इलिप्थियल टिश्यूज़ हैं जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है, जिसके क्या होते हैं, स्किन जिनकी मेड होती है, ये होते हैं, ओके। देन बोन इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिव है। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, जो हमारे मन से चलते हैं, दीज आर व्हाट, जैसे स्मूथ मसल्स है, कार्डियक तो हमारे से चलेगी नहीं, स्केलेटल मसल्स जो है वो क्या होंगे, वॉलेंट्री मसल्स। मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट आर, हार्ट में जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, कार्डियक वर्ड से, ठीक है। मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में होंगे वो क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू स्टोर्स, क्या स्टोर करेगा ये, प्रोटीन, कार्ब्स या फैट या वाटर, तो क्या करेगा, फैट, ओके। लिगामेंट क्या करेगा, कनेक्ट, दैट विल बी बोन टू बोन, बहुत पूछा जाता है। सिलिएटेड इलिप्थियल इज फाउंड इन, कहाँ पर होगा ये, बोन में होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कि मसल्स में, कि ब्रेन में, तो इट विल बी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। Intercalary meristem occurs in trees, grasses, shrubs या roots, तो किसमें होगा intercalary, that will be in grasses, okay. Then tendons जो होंगे वो क्या कनेक्ट करेंगे, that will be muscle to bone, okay. Cartilage is found in, cartilage कहाँ पर होगी, ear and nose. Parenchyma helps in transport, storage of food, movement and respiration. पेरेन्काइमा क्या करेगा, दैट विल बी स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। पेरेन्काइमा परफॉर्म्स, क्या करेगा ये, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपोर्ट या ग्रोथ, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है ये, फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन, तो दैट विल बी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ओके। विच टिश्यू लैक्स इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस किसमें नहीं होगा, तो दैट विल बी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या आपका जाइलम या फोलम, तो कौन सा होगा, that will be intercellular space, that will be collenchyma, okay. The tissues responsible for conduction of impulse, that will be nervous tissues, okay. So these are some descriptive questions for tissues chapter, like define tissue. अगर आपने ये पूरा देखा है तो you will be able to answer these question. Explain importance of multicellular organisms, then meristematic tissue type, simple permanent tissues, complex permanent tissues, difference between xylem and phloem, elliptical tissues and function, then connective tissues different type के, then muscular tissues, function of nervous tissues, plant